नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं नियति कश्यप। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। असम सरकार विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के आसपास के इको संवेदनशील जोन को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार इस दायरे की मौजूदा डिफॉल्ट 10 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की योजना बना रही है। सरकार का तर्क है कि इससे स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलेगी, लेकिन इस फैसले के सामने आते ही पर्यावरणविदों और कंजर्वेशनिस्ट के बीच चिंता की लहर दौड़ गई है। क्यों लागू है अभी 10 किलोमीटर का नियम? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा का अभी तक कोई अंतिम नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में केंद्रीय नियमों के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए डिफॉल्ट रूप से 10 किलोमीटर की सीमा लागू है। इसी साल मार्च में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी यह नोट किया था कि असम सरकार की तरफ से केंद्र को इस संबंध में कोई अंतिम या ड्राफ्ट प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में निर्देश दिया था कि संरक्षित वनों और नेशनल पार्कों के आसपास कम से कम 1 किलोमीटर का ESG होना चाहिए। असम सरकार का क्या तर्क है? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अगले 2 महीनों के भीतर केंद्र को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित 1 किलोमीटर के ESG का प्रस्ताव सौंपेगी। सरकार का मुख्य तर्क यह है कि 10 किलोमीटर के करीब दायरे के कारण बोकाखाट समेत आसपास के कई इलाकों में विकास कार्य रुक गए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा के मुताबिक अगर हम 10 किलोमीटर की सीमा को बनाए रखते हैं तो कालियावोर, डोबोका, जाखला बंधा और बोकाखाट जैसे शहर खत्म हो जाएंगे। दुनिया भर में ऐसा कोई वन्य जीव अभयारण्य नहीं है जिसके चारों तरफ 10 किलोमीटर का ESG हो। सरकार का कहना है कि बोकाखाट में एक आधुनिक स्टेडियम और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इस दायरे को तर्क संगत बनाना जरूरी है। पर्यावरणविदों और कंजर्वेशनिस्ट की चिंता क्यों बढ़ गई है? इस फैसले के सामने आने के बाद पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। काजीरंगा का भूगोल ऐसा है कि यहाँ के जानवर सिर्फ पार्क की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ के दौरान गैंडे, हाथी और हिरन जैसे वन्य जीव पानी से बचने के लिए पार्क से निकलकर दक्षिण में स्थित कार्बी आंगलांग की पहाड़ियों की तरफ ऊंचे इलाकों में जाते हैं। असम वन विभाग के मुताबिक काजीरंगा और कार्बी आंगलांग के बीच कुल 9 प्रमुख एनिमल कॉरिडोर्स है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि पार्क के ठीक पास व्यावसायिक या निर्माण गतिविधियां बढ़ गई तो इन जानवरों का प्राकृतिक आना जाना बाधित हो जाएगा और वे घिर जाएंगे। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जादाव पायेंग और पर्यावरण कार्यकर्ता दिलीप नाथ ने चेतावनी दी है कि ESG घटने से जानवरों का चारागाह क्षेत्र कम हो जाएगा, जिससे उनकी संख्या और वजूद पर बुरा असर पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है।